कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य हिंदी का एक टॉपिक लेकर आया हूं जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप इसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें और लगभग ये हर एग्जाम में से एक क्वेश्चन जरूर रहता है। वो टॉपिक है आज हमारा वाच्य। वाच्य क्या होता है? वाच्य जो है बोलने को कहते हैं। वाच्य कर्ता कर्म लिंग के आधार पर जो होता है वो अलग अलग वाच्य होते हैं और वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। तो आइए यही टॉपिक आज हमें देखना है, यही पढ़ना है और यही हमारे एग्जाम से ताल्लुक चाहिए रखते हैं। वही हम सिर्फ इसमें देखेंगे, आलतू फालतू हम कुछ भी इसमें टॉपिक में नहीं पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। विषय हमारा सामान्य हिंदी और टॉपिक है वाच्य के प्रकार, वाच्य के टाइप। वाच्य की परिभाषा देखते हैं क्या है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है। मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है। ये 3 पॉइंट याद रखना। मुख्य विषय किसी भी चीज का कर्ता, कर्म और भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। एक बार फिर देख लीजिएगा। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय, क्रिया का जो मुख्य विषय है वो क्या है, कर्ता, कर्म अथवा भाव, उसी को वाच्य कहते हैं। क्लियर है? याद रखें, वाच्य बात कहने का एक ढंग या तरीका होता है। मतलब जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ रहे हो, या आप किसी को कोई बात बता रहे हो या वो आपको कोई बात बता रहा हो, तो उस ढंग को, उस तरीके को, उस प्रकार को और बोलने की जो हमारी कला है, जो हमारे बोलने का लहजा है, उसी को वाच्य कहते हैं आम भाषा में। क्लियर? ढंग तरीका होता है। जब क्रिया कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष, मतलब इन तीनों के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार हो तो वहां कर्तवाच्य होगा। मतलब जब कोई भी क्रिया कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार हो तो वहां क्या होगा? कर्तवाच्य होगा। क्लियर? जब क्रिया कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार हो, यहां याद रखना, यहां तो था कर्ता के और यहां क्या है? कर्म के। क्रिया कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार हो तो वहां कर्म वाच्य होगा। कैसे? कर्म के अनुसार, कैसे कर्म वाच्य? पहले तीनों चीज सेम रहनी, लिंग भी, वचन भी और पुरुष भी। कैसे कर्म, कैसे कर्म वाच्य। फिर तीसरा, जब क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर, मतलब ना तो कर्ता के अनुसार हो और ना कर्म के अनुसार हो, दोनों के अकॉर्डिंग ना हो, दोनों से अपोजिट जाती हो, दोनों से हटके जाती हो, दोनों को नकारती हो, ना होकर भाव के अनुरूप हो तो वहां भाववाच्य होगा। मतलब जब क्रिया भाव के अनुरूप होगी, न कर्म के अनुसार होगी, न कर्ता के अनुसार होगी, तो वहां भाववाच्य का निर्माण होगा। उपरोक्त आधार पर वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ वाच्य कितने? 3। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्लियर है? एक बार फिर देख लीजिएगा शॉर्ट में। वाच्य की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म और भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य बात कहने का ढंग, तरीका, लहजा होता है। जब क्रिया कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार हो तो वहां कर्तवाच्य होगा, तथा जब क्रिया कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार हो तो वहां कर्म वाच्य होगा। जब क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर, याद रखना, ना होकर भाव के अनुसार हो तो वहां भाववाच्य होगा। उपरोक्त आधार पर वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्तवाच्य,
कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब इन्हें हम देख लेते हैं अलग अलग क्या है। देखिए कर्तवाच्य क्या है, क्रिया के उस रूपांतरण मतलब परिवर्तन, चेंज को कर्तवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। मतलब कर्ता मुख्य होता है इसमें। कौन सी क्रिया में कर्ता मुख्य होगा? कर्तावाच्य में या कर्तवाच्य में। जैसे राम जाता है, राम अगर हम कह रहे जाता है, कौन जाता है? कुछ पता ही नहीं है, तो मुख्य कौन है? राम जाता है, राहुल जाता है, सचिन दूध पीता है, तो इसमें मुख्य होगा कौन? कर्ता। मैंने फल खाया, तो मैंने क्या है? कर्ता। नरेंद्र ने भाषण दिया, नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, तो नरेंद्र मोदी फिर कर्ता हो जाएगा इसमें मुख्य। गीता ने भजन गाया, अगर मैं कह रहा ने भजन गाया तो क्या है? कुछ पता ही लग रहा किसने गाया किसने नहीं गाया। वीरेंद्र ने केला खाया, केला तोड़ा, तो इसमें ये आपके मुख्य हो गए कर्ता। दूसरी क्रिया है हमारी कर्मवाच्य। क्रिया के उस परिवर्तन या रूपांतरण को, परिवर्तन मतलब चेंज, रूपांतरण का अर्थ भी चेंज होता है, बदलाव, कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध का पता चलता है। कर्मवाच्य उसे कहेंगे जिसमें कर्म की प्रधानता का बोध हो रहा हो, पता चल रहा हो, हमें महसूस हो रहा हो। जैसे फल खाया जाता है, अगर मैं कह रहा खाया जाता है, क्या खाया जाता है? कुछ पता ही नहीं है क्या खाया जाता है, लेकिन फल खाया जाता है, तो ये पता चल रहा कि कोई खाने की चीज है फल। सुरेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, नरेंद्र के द्वारा भाषण दिया जाता है, तो कर्म की प्रधानता पता चल रहा। प्रधानता क्या हो जाएगी कर्म की? भाषण, पढ़ना, पुस्तक, फल खाना, ये कर्म की प्रधानता हो जाएगी, तो आपका ये हो जाएगा कर्म वाच्य। तीसरा है हमारा भाववाच्य। देखिए इसमें क्या है, क्रिया के उस रूपांतरण या परिवर्तन को भाववाच्य कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण या परिवर्तन को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। याद रखना, क्रिया के उस रूपांतरण या परिवर्तन को, चेंज को, बदलाव को, परिवर्तन को, रूपांतरण को, एक ही बात है सर, भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। उदाहरण के लिए धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, तो क्या है? इतनी तेज धूप है, इतनी गर्मी है कि उसमें चलना मुश्किल हो रहा है। जैसे मैं उठ नहीं पाऊंगा, मैं उठ नहीं पाऊंगा, मैं सो नहीं पाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरे से नहाया नहीं जाता, मेरे से फिरा नहीं जाता, मेरे से पेन से लिखा नहीं जाता। एक वर्ड याद रखना आप कि इसमें ये जो भाववाच्य है, भाव की प्रधानता का तो पता चलता ही है, लेकिन इसमें नकारात्मक शब्दों का, नकारात्मक बातों का भी पता चलता है सेंटेंस में। जैसे धूप में चला नहीं जाता, मैं उठ नहीं पाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं नहा नहीं सकता, मैं पेन से लिख नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं पंखा नहीं चला सकता, तो नकारात्मकता का बोध होता है। राधा से गाया नहीं जाता, तब याद रखना भाववाच्य। क्रिया के उस रूपांतरण परिवर्तन को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की मुख्यता, प्रधानता का बोध होता। उदाहरण के लिए धूप में चला नहीं जाता, ये सब चीजें इसी में आती है। के बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद हमारा जो है वाच्य के आधार पर क्रिया के 3 प्रयोग प्रचलित है।
वाच्य के आधार पर जो क्रिया का प्रयोग होता है वो 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से प्रकार है आइए देखते हैं। कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग। कर्तरी, कर्मणि और भावे। क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि वाच्य के आधार पर क्रिया कितने प्रयोग है, 3, कौन सा है कौन सा नहीं है, तो ये क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में, तो आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें। देखते हैं कर्तरी प्रयोग। इसमें क्रिया कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार प्रयोग होती है। मतलब जो कर्तरी प्रयोग होगा उसमें जो क्रिया का प्रयोग होगा कर्ता के लिंग के अनुसार होगा, वचन के अनुसार होगा और पुरुष के अनुसार होगा। जैसे मोहन खाना खा रहा है, मोहन खाना खा रहा है। दूसरा है राधा गाती है, राम अच्छी पुस्तकें पढ़ता है। तो इसमें जो प्रयोग हुआ है क्रिया का वो कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार प्रयोग हुआ है। नोट है इन प्रयोगों में क्रिया के दोनों रूपों का प्रयोग होता है, जिसमें दोनों रूप कौन कौन से, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्लियर है। ये जो आपकी कर्तनी प्रयोग है क्रिया का, इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया का मिलकर प्रयोग होता है। क्लियर। इसके बाद देखते हैं नंबर 2 कर्मणि प्रयोग। इसका अर्थ है कि क्रिया कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार रहती है। याद रखना, रहती है। और यहां क्या बताया मैंने आपको, प्रयोग होती है, और यहां रहती है। लिंग के अनुसार, वचन और पुरुष के अनुसार कर्मणि जो प्रयोग होगा उसमें क्रिया जो है रहती है। जैसे सीता के द्वारा भोजन पकाया गया, सीता के द्वारा भोजन पकाया गया। दूसरा है मीरा के द्वारा रसोई तैयार की गई। तीसरा है गीता ने समाचार पत्र पढ़ा। क्लियर है। नेक्स्ट है क्रिया केवल सकर्मक ही होती है। वाक्य के अंत में प्रयुक्त कर्ता के अंत में से, में लगेगा, से लगेगा, के द्वारा, में से के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना, में, से और के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे से यह काम नहीं होता, मीरा के द्वारा पत्र लिखा गया, मेरे से नाचा नहीं जाता। तो में, से और के का प्रयोग होगा कर्मणि प्रयोग। तीसरी है भावे प्रयोग। देखो जब वाक्य की क्रिया लिंग, वचन और पुरुष क्रम के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो तो तब भावे प्रयोग होता है। तो आप याद रखना, जब वाक्य की क्रिया, कोई भी अगर सेंटेंस है उसमें जो एक्टिविटी है के लिंग, वचन और पुरुष क्रम के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर, मतलब उसके अकॉर्डिंग ना होकर एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो तो तब भावे प्रयोग होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता, मुझसे साफ किया नहीं जाता। ठीक है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाना नहीं खाया जाता। तो ये थे हमारे वाच्य के आधार पर क्रिया के 3 प्रयोग। इसके बाद एक टॉपिक और बचता है, वो भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। देखिए एक ये बचता है हमारा, कभी कभी यहां से क्वेश्चन आ जाता है, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। मतलब जो कर्तवाच्य है उससे कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन होगा, ऐसे ही क्रमवाच्य से कर्तवाच्य में कैसे परिवर्तन होगा, ऐसे ही कर्तवाच्य से भाववाच्य में कैसे परिवर्तन होगा। तो वहां सेंटेंस दे देगा और आपसे पूछ लेगा क्या, तो जैसे ही है आपका कर्तवाच्य ए,
सीरीज कर्तवाच्य की है और बी सीरीज कर्मवाच्य की है। देखिए जैसे उसने दे दिया राकेश पुस्तक पढ़ता है, तो वो आपको दे देगा ये कर्तवाच्य, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? राकेश पुस्तक पढ़ता है तो ये कर्तवाच्य है आपका, तो इसका कर्मवाच्य क्या होगा? राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इसका कर्मवाच्य हो जाएगा। या फिर दे देगा राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इसका कर्तवाच्य कौन सा है? तो राकेश पुस्तक पढ़ता है। क्लियर? ऐसे ही कर्तवाच्य बच्चे शोर कर रहे हैं, बच्चे शोर कर रहे हैं मतलब आवाज चिल्ला रहे हैं, इसका कर्मवाच्य हो जाएगा बच्चों के द्वारा शोर किया जा रहा है। क्लियर है? बच्चों के द्वारा शोर किया जा रहा है। इसके बाद है हमारा कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में परिवर्तन। तो देखिए कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में चीजें कैसे बदलती है। यह है कर्मवाच्य और यह है कर्तवाच्य दूसरा। जैसे पहला सेंटेंस है लड़कियों द्वारा गीता गाया जाता है, लड़कियों द्वारा गीता गाया जाता है, इसका कर्तवाच्य होगा लड़कियां गीत गाती हैं, लड़कियों के द्वारा गीत गाया जाता है, यह हो गया आपका कर्मवाच्य, मतलब एक लड़की कर्म कर रही है और कर्त हो जाएगा लड़कियां गीत गाती है। क्लियर है? इसके बाद दूसरा सेंटेंस मुझसे यह दृश्य नहीं देखा जाता, कहेंगे तब मुझसे यह दृश्य नहीं देखा जाता, तो ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। इसका कर्तवाच्य क्या हो जाएगा? मैं दृश्य नहीं देख सकता, तो आपको दे देगा मैं ये दृश्य नहीं देख सकता कौन सा वाच्य है? कर्त है, कर्म है, भाववाच्य है या आपका कर्मवाच्य है, कौन सा है? तो ये आपका कर्तवाच्य हो जाएगा। क्लियर? तीसरा है तुलसी द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। जो तुलसीदास थे उनके द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई, ये हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। उन्होंने एक लिखना या रचना करना उनका एक कर्म था। और कर्तवाच्य हो जाएगा तुलसी ने रामचरित्र की रचना की, तुलसी ने रामचरित्र की रचना की, यह हो जाएगा आपका क्या? कर्तवाच्य। ऐसे ही तीसरा कर्तवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन देखे, मतलब कैसे बदलेगा? कर्तवाच्य से भाववाच्य, देखो कर्तवाच्य से भाववाच्य कैसे बनता है। उमेश हंसता है, यह आपका उमेश हंसता है क्या है? कर्तवाच्य। इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा? उमेश से हंसा गया, उमेश से हंसा गया। तीसरा है वह तख्त पर सोता है, वह तख्त पर सोता है, यह आपका हो जाएगा कर्तवाच्य। और इसका भाववाच्य क्या हो जाएगा? उससे तख्त पर सोया जाता है, उससे तख्त पर सोया जाता है। तीसरा है सलोनी नहीं हंसती, सलोनी नहीं हंसती, यह आपका कर्तवाच्य। भाववाच्य क्या हो जाएगा? सलोनी से हंसा नहीं जाता, ये हो जाएगा आपका भाववाच्य। तो ये था आज का हमारा वाच्य का टॉपिक। वाच्य से जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते थे, चाहे वो परिभाषा हो चाहे उदाहरण हो, मैंने आप लोगों तक 101% पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। और आप इसे कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें, सुने, लिखें और एक बार इसे आप लिख लें, अपने हैंड नोट्स बना लें तो ज्यादा अच्छा है। आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे टॉपिक को। और देखना कोई भी आपका आगामी जो परीक्षा है वहां से आपको कोई ना कोई इससे टॉपिक से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है? बाकी पीछे के भी आप पेपर एनालिसिस करिएगा, हिंदी के जो जिन पेपरों में हिंदी आती है, चाहे आप सीटेट का एग्जाम दे, यूटेट का दे, चाहे आप एसआई का दे, पुलिस का दे, ग्रुप सी का दे, जिनमें हिंदी आती है, आप 8 से 10 साल के पेपरों का एनालिसिस करके देखें तो आपको यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्रतिदिन 3 क्लास लेने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। भाई अगर आप लोगों को फायदा हो रहा है तो दूसरे लोगों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए, तो आप इस भाव से, दया के भाव से आप इसे शेयर कीजिएगा। और बाकी अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करिएगा,
चलिए मैं आपका अपना टीचर पूछिए।